जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी को जो दूसरा नाम है हमारा वो क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट यानी किसी घटना की क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है, उसी को क्या बोलते हैं? क्या पॉसिबिलिटी है, उसी को हम लोग मैथमेटिकल टर्म में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है और उसका एक एग्जांपल देखेंगे। तो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है आपकी वो होती है 0 to 1। जो रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? 0 to 1 होती है। एग्जांपल इसका क्या कि इफ़ ए बैग कंटेन रेड मार्बल, अगर एक बैग में क्या है? रेड मार्बल है, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल क्या होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल क्या होगा, ठीक है। तो सपोज करो कि अगर हम एक बैग है जिसमें कि रेड मार्बल है, अगर उससे हम रैंडम इफ़ वन मार्बल पिक आउट रैंडम आउट ऑफ बॉक्स से रैंडम एक निकालते हैं मार्बल को, तो रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी? तो अगर हमारे बैग में सभी मार्बल क्या है? रेड है, तो अगर हम एक मार्बल निकालें तो रेड ही होगा, तो इसे कहते हैं श्योर इवेंट। जब किसी इवेंट का होना क्या हो? तय हो, निश्चित हो, तो उसे बोलते हैं श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी होती है 1। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 1 हो जाएगी। अगर कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल क्या होगा? 1 होगा। 1 क्यों होगा? क्योंकि अगर बैग में हमारे रेड मार्बल ही और रेड मार्बल में से हम एक मार्बल को आउट करें तो उसका कलर क्या होगा? रेड ही होगा। ये क्या है? बिल्कुल पॉसिबल इवेंट है, श्योर इवेंट है। जो श्योर इवेंट होता है, सर्टन इवेंट होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1। और फिर पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, कि अगर उसी बैग से अगर हम जो हमने 1 मार्बल को पिकअप किया है, निकाला है, तो अगर उस मार्बल का कलर ग्रीन होगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है? तो पता है कि जब मार्बल जो बैग है उसमें जो रेड मार्बल है, ग्रीन है ही नहीं, तो ग्रीन आएगा कैसे? ग्रीन आ ही नहीं सकता है। तो जब कोई इवेंट इम्पॉसिबल है, आ ही नहीं सकता है, जब रेड मार्बल हमारे बैग में पड़े हुए हैं तो ग्रीन आएगा कैसे? इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल की जो होती है वो होती है 1। तो दो टर्म है आपके, एक आता है श्योर इवेंट या सर्टन इवेंट, CERTAIN सर्टन इवेंट होता है, एक होता है आपका श्योर इवेंट। तो सर्टन और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1, इम्पॉसिबल इवेंट की हो जाती है आपकी 0। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर कोई इवेंट श्योर है या सर्टन है तो उसकी आपको प्रोबेबिलिटी 1 में टिक लगाना है। अगर आपका कोई पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसा कोई इवेंट मुझे जो होना संभव ही ना हो, इम्पॉसिबल हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। फिर आपका जो एक और टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन, जिससे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है CBSE में या किसी भी मतलब की बोर्ड में। वो है एक्सप्रेशन ऑफ ए प्रोबेबिलिटी इन डिफरेंट फॉर्म, कि प्रोबेबिलिटी को किस किस रूप में हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी को जो लिखने की जो फॉर्म है वो हम डिफरेंट फॉर्म में अधिकतर 3 फॉर्म मतलब कि होते हैं। पहला होता है आपका फ्रैक्शन फॉर्म जो आप लिखते हैं, दूसरा होता है आपका डेसिमल फॉर्म, तीसरा होता है आपका परसेंटेज फॉर्म में। तो आपको देखो फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑलवेज, यहाँ पर डालना ऑलवेज प्रॉपर फ्रैक्शन में होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जैसे 2/3 होगा, मतलब कि ऊपर कम होगा, नीचे ज़्यादा होगा, तो वो किसी घटना की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये तो किसी घटना की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन कभी भी ऊपर ज़्यादा और नीचे कम नहीं होगा, ठीक है। ऊपर ज़्यादा नीचे कम है अगर, तो वो कभी किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती है, किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आपको पहचानने में मदद करेगा जब क्वेश्चन आएगा, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। डेसिमल में क्या होता है? डेसिमल में कभी भी 0 पॉइंट से आगे, पॉइंट के आगे 0 ही लगा होगा। अगर पॉइंट के आगे 1 2 3 ऐसे कोई संख्या लिखी तो वो किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती है। इट इज़ नॉट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी घटना की वो प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी जो होगी अगर फ्रैक्शन में तो ऊपर कम नीचे ज़्यादा होगा। अगर प्रोबेबिलिटी है किसी घटना की तो 0 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है। ये तो 1 हो गया, 0 हो गया, फिर 0 पॉइंट कुछ होगा, पॉइंट करके 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, डेट से करके XYZ, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। परसेंटेज में होगी तो 1% से लेकर के 100% तक हो सकती है। अगर 100% है तो 1 हो जाता है, श्योर इवेंट हो जाता है। अगर 0% है तो 0 ही होगा, परसेंटेज 0 मतलब कंसिडर ही नहीं किया जाता है, ठीक है। 1% से लेकर के 100% तक हो सकती है कभी भी। और जो याद रखना है इंपॉर्टेंट जो नोट है कि प्रोबेबिलिटी नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये प्रोबेबिलिटी का थोड़ा इंट्रोडक्शन है। आगे वाले कॉन्सेप्ट में देखेंगे हम कि प्रोबेबिलिटी के जो MCQ हैं किस प्रकार के
आते हैं और किस प्रकार से उनको सॉल्व करना है, इसी कॉन्सेप्ट से देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।